अगर आप भी बच्चों के लंच के लिए या फिर मेहमानों के लिए या शाम की चाय के लिए मज़ेदार, टेस्टी, क्रंची और क्रिस्पी किस्म के चिकन नगेट्स बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन ले लिया है। मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। अब इसमें टेस्टी मसाले के 2 पैकेट ऐड करेंगे जो कि नूडल्स वाले पैकेट में होते हैं ना, वही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको मज़ीद क्रंची बनाने के लिए इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इनको क्रिस्पी करेगा और इसके साथ ही मैं 2 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड करूँगी और मैदे से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। इसे मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें हम कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे जिनमें 1 टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो फिर आप इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। बस आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये लगे कि ये काफ़ी थिक है और ये अच्छी तरह से कोट नहीं हो रहा तो फिर आप ऐसा कीजिए, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर लीजिए। लेकिन मुझे मिल्क वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें और मैरिनेट करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अदद, अगर आपके पास लेमन हो तो आप लेमन का जूस ऐड कर लीजिए। मेरे पास लेमन नहीं था तो मैंने यहाँ पे सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल किया है। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद सिरका जो है वो ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना तो रख देंगे। सफ़ेद सिरके से ये होगा, ये अच्छी तरह से चिकन के अंदर मसाला सारा जो है ना ये रच बस जाएगा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और चिकन को मैरिनेट करने के बाद ना कम से कम आपने आधे घंटे के लिए आपने ज़रूर छोड़ना है। अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं फिर आप ऐसे कीजिए कि रात को ही आप चिकन को मैरिनेट करके रख दीजिए और सुबह जस्ट आप इसको फ्राई कीजिएगा। इससे मज़ीद अच्छा टेस्ट आएगा। चलिए जी, आधा घंटा गुजर चुका है इसको मैरिनेट करके रखे हुए और यहाँ पे मैंने 2 पैकेट नूडल्स के लिए लिए हैं जिसको मैंने तरोड़ मरोड़ के बारीक इसका चूरा सा बना लिया था। अब हम ये करेंगे कि एक पीस चिकन का उठा के ना तो इसमें हमने इसको कोट कर लेना है। कोट करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि जिस हाथ से आपने चिकन उठाना है ना उस हाथ से आपने इसको कोट नहीं करना, वरना फिर दूसरी नूडल्स जो होंगी ना ये ख़राब हो जाएंगी, फिर ये चिकन के साथ ना चिपकेंगी नहीं। चलें जी, इसी तरह से हम सारे को जो है ये कोट करके रख लिया है। अगर आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आके तो आप किसी भी एयरटाइट बॉक्स के अंदर ऐड करके ना तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं और फिर जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको निकाल के तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने इसको फ्राई करना है ताकि चिकन जो है ना ये बिल्कुल अंदर तक जो है ये पक जाए और ऊपर से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। और तकरीबन जब 2 से 3 मिनट एक साइड पे पकते हुए हो जाएं तो तब आपने इसकी साइड को चेंज करना है और माशाल्लाह से इस तरह सा लाइट गोल्डन सा कलर आने देना है। इसी तरह ही आपने इसकी साइडों को चेंज करते हुए तो आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसी पॉइंट पे अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। यकीन माने ये रेसिपी इतनी टेस्टी है कि अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के देंगे ना तो बच्चे लंच बॉक्स बिल्कुल खाली करके लेके आएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही इजी और टेस्टी से चिकन नगेट्स बन के रेडी हो चुके हैं। बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।